एपिसोड छोड़ का अंत में आपने सुना कि अब आर्यन और मीरा के पास सुरंग की उन्हें अब सुरंग के भीतर के रहस्यों और खतरों का सामना करना है। अब सुनते हैं एपिसोड 5 सुरंग का प्रवेश रात का अंधेरा है। आर्यन और मीरा रिसॉर्ट के बाहर उस गुप्त दरवाजे के सामने खड़े हैं जिसे वेटर से मिली प्राचीन चाबी खोलती है। यह दरवाजा एक गुमनाम नमी भरी सुरंग की ओर जाता है। आर्यन अपने गैजेट से सुरंग का स्कैन करता है। आर्यन घबराते हुए बोलता है, मीरा, मेरे डेटा के अनुसार अंदर का तापमान स्थिर नहीं है। वहां 60% अस्थिरता है और हवा में एक अज्ञात गैस की महक है। हमें कम से कम 90% सुरक्षा जांच करनी चाहिए। मीरा बोलती है, आर्यन, 90% जांच करने तक तो शहरों कालचक्र लेकर भाग चुका होगा। मेरा अंतर्जान कह रहा है कि यह सुरंग ठंडी है, पर इसमें कोई खतरा नहीं है। मीरा आर्यन को अपने सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है। वह बस कूदने को तैयार है। मीरा बोलती है, सुनो जीनियस, तुम्हारा डेटा तुम्हें डरपोक बना रहा है। हम दोनों मिलकर काम करेंगे। तुम अपनी अजीब मशीनें इस्तेमाल करो और मैं अपना अजीब दिमाग। अब 3, 2, 1। मीरा चाबी घुमाती है और बिना रुके अंदर चली जाती है। आर्यन तनाव में आह भरता है और अपने गैजेट्स के साथ उसका पीछा करता है। सुरंग अंदर से जितनी पुरानी दिखती है उतनी ही अव्यवस्था से भरी है, बिल्कुल मीरा के कमरे जैसी। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक शिलालेख मिलता है जिस पर कालचक्र से जुड़ी पुरानी प्रेम कहानी लिखी है। कहानी एक सुंदर राजकुमारी और एक गरीब कलाकार की है जिन्हें समय ने अलग कर दिया था। मीरा बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, यह सब प्यार के बारे में है। शैरो इस चीज का इस्तेमाल प्यार के लिए करना चाहता है। आर्यन बोलता है, मीरा, यह सिर्फ लोककथा है जिसका वैज्ञानिक प्रमाण शून्य है। हालांकि यह शिलालेख सुरंग की संरचनात्मक अखंडता के बारे में कुछ डेटा दे रहा है। तभी रास्ता एक छोटी पहेली पर बंद हो जाता है। पहेली में उस राजकुमारी के पसंदीदा रंग के बारे में पूछा गया है। आर्यन तुरंत अपने गैजेट से प्राचीन रसायन विज्ञान और रंगों के पैटर्न को स्कैन करता है। मीरा पहेली को देखती है, मुस्कुराती है और बिना सोचे समझे एक दीवार पर लगे गुलाबी पत्थर को छू लेती है। मीरा बोलती है, उस सुंदर राजकुमारी का गुलाबी ही पसंदीदा रंग होगा। यह तो सामान्य ज्ञान है। दरवाजा खुल जाता है। आर्यन अविश्वास से मीरा को देखता है। आर्यन बोलता है, यह 100% संयोग था। तुम्हारे अंतर्ज्ञान ने मेरे सटीक तर्क को हरा दिया है। वे सुरंग में आगे बढ़ते हैं और एक संकरी जगह पर पहुंचते हैं जहां से रास्ता अचानक तेजी से बंद होने लगता है, जैसे कोई कचरा दबाने वाली मशीन हो। अब उन्हें इससे बचने का बस एक ही रास्ता नजर आता है। उन्हें समय के विपरीत भागना होगा। मीरा भागते हुए बोलती है, यह मेरी डिटेक्टिव नॉवेल का सबसे रोमांचक हिस्सा है। चलो जीनियस, तेज भागो। आर्यन अपनी दौड़ की क्षमता पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अपने गैजेट से बंद होने की गति को कैलकुलेट करता है। आर्यन तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोलता है, मीरा, बाएं की ओर 40 डिग्री पर मुड़ो। वहां की दीवार की मजबूती 20% कम है। वहां से कूद जाओ। मीरा पहली बार बिना सवाल किए आर्यन के तर्क पर पूरा भरोसा करती है। वह ठीक उसी जगह से कूदती है जहां आर्यन ने बताया था और वे आखिरी पल में बच जाते हैं। आर्यन अपनी पूरी ताकत लगाकर मीरा को खींचता है। यह पहली बार है जब वह केवल डेटा के बजाय भावना से काम लेता है। मीरा हाफते हुए बोलती है, तुम तुम तो मेरी उम्मीद से ज्यादा मजबूत हो, मेरे साइंस वाला बॉयफ्रेंड। सुरंग के केंद्र में उन्हें एक छोटा कमरा मिलता है जिसमें कोई कालचक्र नहीं है, बल्कि एक पुराना वीडियो रिकॉर्डर और एक गुप्त संदेश है। संदेश में शैडो का लिखा है, तुमने यहां तक पहुंचने के लिए प्यार का इस्तेमाल किया, लेकिन प्यार ही तुम्हारा सबसे बड़ा जाल है। वे वीडियो रिकॉर्डर चलाते हैं। उसमें शैडो वही वेटर दिखता है जो काल चक्र को किसी और को देता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डायरेक्टर है जिन्होंने उन्हें इस मिशन पर भेजा था। आर्यन हैरान होकर बोलता है, यह संभव है। मेरे भरोसे के डेटा ने 99% डायरेक्टर को ईमानदार माना था। मीरा बोलती है, देखा, मेरे अंतर्जान ने कहा था कि सरकारी लोग हमेशा सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। एपिसोड 5 का अंत उन्हें पता चलता है कि उनका मिशन एक धोखा था और अब उन्हें अपने असली विलेन द डायरेक्टर का सामना करना होगा।